हाय, मैं हूँ पंकज मोगा। मेरी तरफ से आप सबको कनाडा डे की बहुत-बहुत मुबारकें। आप अपनी फैमिली के साथ मना रहे होंगे, छुट्टी का दिन है। बट मैंने सोचा कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन फिर भी दे दी जाए। सो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंस 101 की। ओंटारियो ने नया करिकुलम लॉन्च किया है स्कूल के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं ग्रेड 1 से ग्रेड 6 के लिए, जो बेसिकली प्राइमरी स्कूल में आ जाते हैं, उनके लिए उन्होंने बिकॉज देखा जाए तो ओंटारियो काफ़ी पीछे रह रहा था। काफ़ी अब प्रोविंसेस सारे अपने अपने हिसाब से बच्चों को फाइनेंस सिखाना चाह रहे हैं, मैथ सिखाना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी ओंटारियो में अभी तक हम पीछे थे, जो कि वो आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी उसमें, और मुझे लगा कि काफ़ी अच्छी चीज़ है जो बच्चों को सिखाई जा रही है, जैसे कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र होती है, कैसे कैसे डेट होता है, क्या क्रेडिट कार्ड होते हैं, ये बहुत बहुत सारी ट्रांजैक्शंस कैसे की जाती हैं, ये सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन ग्रेड 1 से ग्रेड 6 तक वो उसको थोड़ा थोड़ा लेवल ऊपर करते चले जाएंगे। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा जो उन्होंने भी दिया है बीच में, कि लेट्स से कि आप 5000 कमा रहे हैं और 8000 खर्च कर रहे हैं। तो बेसिकली आप 3000 जो है आप पे डेट चढ़ गया है। सो इस तरह से वो काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं बच्चों को, जो कि अच्छी चीज़ है। क्यों हो क्या रहा है आज की डेट में, हम अपने अगर यंग जो भी हैं अभी, जो यूनिवर्सिटी से कर चुके हैं, निकले हैं, या यूनिवर्सिटी से पहले हैं, अगर उनको देखें तो उनको मेरे ख्याल में 60-70% बच्चे ऐसे होंगे जिनको मनी सेंस अभी तक नहीं आई है। उनको पता ही नहीं है कि कैसे कमाई होती है, कैसे खर्चा जाता है। ये सारी चीज़ें हैं जो वो सिखाना चाह रहे हैं। कैसे आपको अपने मीन्स में रहना है, जितना आप कमा रहे हो उससे कम खर्चना है। ये नहीं है कि क्रेडिट कार्ड आपके हाथ में आ गया, आप उसको खर्चे जा रहे हैं, बाद में सोचेंगे कि पे कैसे होना है। सो वो चीज़ें अभी से सिखाने की कोशिश की जा रही है। अगर आज की डेट में देखें तो हर घर पे $1 अगर कोई कमा रहा है, एवरेज में बात कर रहा हूँ पूरे कनाडा में, तो 1.80 $1.80 का उनके ऊपर डेट है। $1 आप कमा रहे हो, $1.80 का खर्चा है या डेट है, विच इज़ बैड। और यही चीज़ हम 1990 से पहले ले जाएं तो बेसिकली आप $1 कमाते थे और आप पे डेट सिर्फ 80 सेंट था या 85 सेंट था। सो उस वक्त फिर भी लोग सेंसिबल थे अपनी मनी के बारे में। लेकिन आज की डेट में तो मेरे सामने तो ऐसे ऐसे केस आते हैं कि लोन लेके कोई क्रूज पे जा रहा है, लोन लेके कोई छुट्टियां बिताने जा रहा है। ठीक है, लोन लेना कई बार ज़रूरी होता है, जैसे कि अगर आपको घर चाहिए, मॉर्गेज लेना पड़ेगा, आपको लोन लेना पड़ेगा। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके पास कैश डाउन पड़ा है कि मैं कैश कर दे के घर खरीद लूँगा। लेकिन अगर 90% लोग देखें तो वो 90 क्या 95% लोगों को देखा जाए तो उनको मॉर्गेज लेने की ज़रूरत है। ये डेट लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आप एसेट बना रहे हैं। हमें कई बार ये भी होता है कि कार के लिए भी लोन लेना पड़ सकता है, लेकिन कार भी हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें बाहर जाना है, कमाना है, उसके लिए हमें ट्रैवल करना है। सो कई बार ये लोन लेना पड़ता है। लेकिन कोई छुट्टी बिताने के लिए लोन लेना चाह रहा है, कैन नॉट अंडरस्टैंड। और भी कई जैसे लेविश खर्चे हैं कुछ। अगर आपको कोई कपड़े खरीदने हैं, अगर कोई ब्रांडेड कपड़े खरीदने हैं, लोगों को बड़े शौक होते हैं कि ब्रांडेड चीज़ें चाहिए, उसके लिए भी अगर आप क्रेडिट कार्ड से लोन लेके और उसको आप पे नहीं कर सकते, अगर आप पे कर सकते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों को सिखाने की कोशिश की जा रही है, ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो इस तरह ना करे, वो अपने मीन्स में रहना सीखे। वो बड़ी अच्छी कहावत है हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो हमेशा कहते हैं कि अपनी चादर से बाहर पैर नहीं फैलाने चाहिए। सो वही चादर के अंदर पैर रखवाने की कोशिश की जा रही है। उनको अभी से सिखाया जा रहा है कि देखो, अगर किसी के पास 5000 हैं, अगर उसने 8000 खर्च दिए हैं तो वो डेट चढ़ गया है उस पर। सो उसको उतारना है उसको। ये नहीं है कि वो पैसा उनका था, ये क्रेडिट कार्ड उनका नहीं है। और उस पे इंटरेस्ट का भी उनको सिस्टम बताया जाएगा कि आप कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं। और इंटरेस्ट इतना बढ़ जाता है कई बार, क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट तो वैसे भी 21, 22, 25% तक चले जाते हैं। सो अगर क्रेडिट कार्ड पे इतना डेट पड़ जाएगा और इतना इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा? 5000 3000 जो आपने डेट चढ़ा लिया है, चलो 5000 की मैं बात कर रहा था, 3000 पे अगर 20% 21% इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाए
तो आने वाले टाइम में वो हाथ से बाहर हो जाएगा, पे भी नहीं कर पाएँगे। इसलिए बैंकरप्सीज़ होती हैं, इसलिए प्रपोज़ल्स होते हैं। सो बेसिकली काफ़ी अच्छी चीज़ हो रही है हमारे प्रोविंस में, जो कि अगले साल से शुरू हो जाएगा और बच्चे भी सीख पाएँगे अब फाइनेंस होता क्या है और कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, कैसे डेट मैनेज करना, व्हिच इज़ रियली गुड। अब मैं बात करना चाहूँगा हमारी जीडीपी की। कल जो रिपोर्ट आई वो लगभग -11 पॉइंट समथिंग थी, जो कि बहुत बड़ा गैप है। -11.5% जीडीपी जाना इज़ अ बिग थिंग। लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेड जो था, जो इकोनॉमिस्ट हमारे एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो 13% माइनस की बात कर रहे थे। ये अप्रैल की बात कर रहा हूँ, अप्रैल में जो हुआ है। देखिए मार्च में तो ऑलमोस्ट 15-20 मार्च के बाद तो ये चीज़ें बंद होनी शुरू हुई हैं बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। सो अगर अप्रैल को देखा जाए तो अप्रैल पूरा बंद रहा है ऑलमोस्ट, क्योंकि सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज चलती रही हैं। हमारे स्टेज 1 स्टेज 2 भी बाद में आने शुरू हुए हैं। सो अप्रैल जो था काफ़ी हर चीज़ बंद रही है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग लगभग 30% माइनस हो गई थी। फूड और अकोमोडेशन, ये सारी चीज़ें, रेस्टोरेंट लगभग 40-45% के करीब भी माइनस में उनकी प्रोडक्शन गई है। कई रेस्टोरेंट अभी तक नहीं खुल पाए हैं बहुत सारे। सो पैटियो चल रहे हैं, लेकिन उनकी प्रोडक्शन बंद रही। सो ये सारी चीज़ें देखते हुए हमारी जो जीडीपी थी माइनस ऑलमोस्ट 11.5% जो नीचे गई है। लेकिन इसके साथ साथ एक जो थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ जिसको मैं कह सकता हूँ, वो बड़ी ग्रिम न्यूज़ थी थोड़ी सी। पॉजिटिव न्यूज़ में ये है कि स्टैट्स कनाडा के हिसाब से जो अभी तक मई की रिपोर्ट्स आई हैं, क्योंकि मई में इकोनॉमीज खुलनी शुरू हो गई थी, कई प्रोविंस खुलने शुरू हो गए थे। ठीक है, ओंटारियो को थोड़ा टाइम लगा है, ओंटारियो भी खुलना शुरू हो गया था थोड़ा बहुत। सो मई की जो अभी तक रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से वो +3% है, मतलब हम पॉजिटिव में वापस जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ। बट कुछ पता नहीं है अभी बाकी जो रिपोर्ट आनी है उनके हिसाब से, अगर वो माइनस में चली जाए। लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट है वो जुलाई एंड तक तैयार होगी, जितनी भी हैं। सो मई हो सकता है कि हम +3% चले जाएं, लेकिन ये जो हमारी जो रिपोर्ट अप्रैल की थी वो माइनस में थी। बट इसके बाद भी हमारी स्टॉक मार्केट अप थी, क्योंकि ये सबको पता है कि ये होना ही था। हमारी जो इकोनॉमी है वो एक फ्रोज़न स्टेट में थी उस वक्त। अब ठीक है कि धीरे धीरे खुलना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी हम एक तरह रिसेशन में ही बैठे हुए हैं। अभी हम रिसेशन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी पूरी तरह इकोनॉमी खुली भी नहीं है। अभी तक तो पूरी तरह मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं हुई है चीज़ों की, पूरी तरह ऑफिसेज खुलने नहीं शुरू हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन जो छोटी जॉब्स होती हैं, जो मिनिमम पे जॉब होती हैं या थोड़ी सी हायर वाली, उनको अभी भी जॉब्स नहीं मिली हैं। लोग घर पे बैठे हुए हैं, वो सब पे बैठे हुए हैं जो 2000 महीना उनको मिल रहा है। सो देखना ये है कि कितना टाइम और लगता है। धीरे धीरे वैसे तो काफ़ी पॉजिटिव होता जा रहा है, अगर हम यूएस की तरह गलती ना करें, जिन्होंने स्टार्टिंग से ही फटाफट खोलनी शुरू कर दी थी इकोनॉमी सोचे समझे बिना। हर लोग इधर उधर घूम रहे थे, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, कुछ नहीं था। हम तो फिर भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस के साथ चल रहे हैं। ओंटारियो में अगर अभी तक नहीं खुला है तो इसी वजह से नहीं खोला है, थर्ड स्टेज तक हम नहीं पहुंचे हैं कि अभी रिस्ट्रिक्शंस हैं, अभी हमारे केसेस आ रहे हैं। ठीक है, हमारे केसेस कम होते जा रहे हैं, हमारा जो कर्व है वो फ्लैट होता जा रहा है, लेकिन अभी हम उस सिचुएशन तक नहीं पहुंचे हैं जैसे कि हमारा ईस्ट कोस्ट है। 3-4 प्रोविंस हैं वो ज़ीरो हो चुके हैं। बीसी में भी बहुत कम रह गए हैं। बीसी के बहुत एरियाज़ तो काफ़ी टाइम से ज़ीरो में पड़े हैं। कुछ एक एरिया जो है एंकर फ्रेज़र वगैरह है जो है, उस एरिया में अभी तक केसेस आ रहे हैं, थोड़े बहुत अल्बर्टा में आ रहे हैं। जो भी है, कहने की बात यह है कि हमारा जो कर्व है वो फ्लैट होता जा रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में हमारी जीडीपी उठने की उम्मीद है। और देखते हैं जुलाई एंड तक हमें रिपोर्ट आ जाएगी जो मई की, जैसे आज जून एंड में हमें अप्रैल की मिली है, जुलाई एंड में हमें जो है मई की मिल जाएगी, और मई की काफ़ी अभी तक पॉजिटिव नज़र आ रही है। अब मैं बात करना चाहूँगा यूरोपियन यूनियन की। कल जो बीता हुआ कल है 30 जून को, यूरोपियन यूनियन का एक्चुअली उन्होंने बॉर्डर ओपन करने की बात की है, और उन्होंने एक लिस्ट
जारी कर दी कि ये कंट्रीज से हम लोग लेंगे, उसके अलावा किसी और कंट्री से हम नहीं लेंगे। अब उसमें ऑस्ट्रेलिया है, उसमें कनाडा, मतलब कनाडा उसमें अलाउड है, कनाडा से लोग जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया से जा सकते हैं, कई और कंट्रीज़ हैं, साउथ कोरिया है, उन्होंने काफ़ी उरुग्वे है। सो कई काफ़ी उन्होंने लिस्ट जो है 10-15 कंट्रीज़ की जो दी है उन्होंने, मोरक्को है उसमें। सो उनसे लोग यूरोपियन यूनियन में एंटर कर पाएंगे, बट उसमें यूएस नहीं है। यूएस को उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है। उन्होंने ये बोला है कि यूएस में काफ़ी केसेस आ रहे हैं, और ये सच्चाई भी है। यूएस की जो फ्लोरिडा को ले लें आप, कैलिफोर्निया ले लें आप, टेक्सास ले लें, रोज़ के लाइक 7-7 हज़ार, 5-5 हज़ार इस तरह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और येस्टरडे उनके जो डॉक्टर फुशी हैं, जो हेड कर रहे हैं पूरे यूएस की जो पैंडेमिक सिचुएशन को, उन्होंने तो ये बोल दिया है कि हो सकता है अगर यही सिचुएशन चलती रही तो हमें यूएस में लगभग 100,000 केसेस डेली के आने शुरू हो जाएंगे। 100,000 केसेस डेली की बहुत बड़ी बात होती है। इसका मतलब बिल्कुल भी वहाँ पे अभी तक कोई रोक नहीं लगाई जा रही, और इस तरह से बढ़ता जा रहा है। थैंक गॉड कि हमारा बॉर्डर बंद पड़ा हुआ है, अदरवाइज़ इतनी सारी मेहनत हमारी भी बेकार हो जाती। देखते हैं आगे जाके होता क्या है कि, बट जो जहाँ तक मैं सोचता हूँ कनाडा बॉर्डर ओपन नहीं करेगा यूएस के साथ, क्योंकि जितनी कनाडा ने मेहनत कर ली है, जिस तरह से हमने हमारा कर्व फ्लैट कर दिया है, तो हमारे लिए सारा कुछ ज़ीरो हो जाएगा। जो हम लोग घर बैठे रहे, या जो भी हमने मेहनत की, हम बाहर नहीं गए, मास्क लगा के घूम रहे हैं। जैसे अभी अभी सारा GTA कल उन्होंने सब ने अनाउंस कर दिया, पील ने भी अनाउंस कर दिया, यॉर्क ने भी कर दिया है, टोरंटो रीजन ने भी कर दिया है कि मास्क जो है उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है इंडोर। अगर आप कहीं भी इंडोर जा रहे हैं, कोई बिजनेसेस में या ग्रोसरी करने भी जा रहे हैं, किसी भी जगह पे आप इंडोर जा रहे हैं, तो आपको मास्क पहन के जाना ज़रूरी है। और पील के मेयर ने ये भी अनाउंस किया साथ में कि ये ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस प्रोवाइड करेगा, ये लोगों की ज़िम्मेवारी है कि वो अपना मास्क पहन के जाएँ। सो इतनी मेहनत करने के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम आए और यूएस से केस आने शुरू हो जाएँ, विच विल बी वेरी बैड, सो आई डोंट थिंक सो वो खुलेगा। बट यूरोपियन यूनियन ने कनाडा को अलाउ कर दिया है, इसीलिए क्योंकि हमने जो अपना कर्व जो है वो काफ़ी फ्लैट कर दिया है। सो ये था आज का छोटा सा स्नैपशॉट कनाडा डे वाले दिन। सो हैप्पी कनाडा डे। मैं अगले वीक फिर से आऊँगा, तब तक मेरी तरफ से सबको नमस्कार जी।